जय श्री राम। सुंदरकांड अध्ययन की श्रृंखला में आज हम 13वें चौपाई का अध्ययन करेंगे। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि सीता मैया अत्यंत दुखी हैं और वो अपने आप को अग्नि मैया को समर्पित करना चाहती हैं ताकि वो इस दुख से छुटकारा पा सके और किसी भी तरह अंगारा मतलब अ, आग को प्राप्त करने की कोशिश कर रही हैं। इसी क्रम में वो अशोक वृक्ष से प्रार्थना करती है कि मुझे अ, अंगारा दे दो ताकि मैं अपने आप को अग्नि मैया को समर्पित कर सकूं। तो उसी वक्त हनुमान जी अंगूठी गिराते हैं जो कि उसी अशोक वृक्ष के पत्तों के पीछे छुपे हुए थे। तो अंगूठी देखकर सीता मैया अ, प्रसन्न हो जाती हैं और थोड़ी दुखी भी होती है। तो वही इस चौपाई का विषय है। तो पहले हम इसका पाठ करते हैं, फिर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीति सुसकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले ओ हनुमाना। रामचंद्र गुण बरणै लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागे सुनै श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कहि सो प्रगट होती किन भाई। तो जब सीता मैया ये सुंदर अंगूठी देखती है जिसपे राम का नाम अंकित है, वो तुरंत पहचान जाती है कि ये श्री राम की अंगूठी है। ये अंगूठी श्री राम पहनते हैं। तो इस वक्त उनका हृदय खुशी और दुख दोनों अनुभव करता है। खुशी इस चीज को लेके कि राम का कोई पहचान उन्हें प्राप्त हुआ, बट उन्हें दुख इस बात का है कि कहीं राम को कुछ हो तो नहीं गया। क्योंकि वो आश्वस्त हैं कि माया से, चमत्कार से, जादू से इस अंगूठी को नहीं बनाया जा सकता है। तो कहीं जो अजय श्री राम है जिनको जीता नहीं जा सकता है, उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया। हम्म, ऐसा वो सोचती है। तो इस तरह का मन में विचार चल रहा था। हम्म तभी हनुमान जी जो अशोक के वृक्ष पे पत्तों के पीछे छुपे हुए हैं, जय श्री राम करते हैं और राम का गुणगान शुरू कर देते हैं। तो जब सीता मैया राम के गुणगान को सुनती है तो बहुत ही खुश होती है और उनका सारा दुख भाग गया कि इस लंका नगरी में कौन ऐसा आ गया जो श्री राम के गुण को गा रहा है। हम्म तो मैया बोलती है कि जो कोई भी हो, श्री राम का जो गुण गा रहा है, कृपा करके मेरे सामने आओ, मेरे सामने प्रकट हो। तब हनुमान निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो।
रामदूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन्हि राम तुम कह सहिदानी। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। तब हनुमान जी सीता मैया के सामने प्रकट होते हैं। तो सीता मैया विस्मय हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये बंदर कैसे राम का श्री राम का दूत हो सकता है। हम्म तो हनुमान जी कहते हैं कि मैया, मैं श्री राम का दूत हूँ। ओके। और मैं श्री राम करुणा निधान श्री राम की शपथ खा के कहता हूँ कि मैं उन्हीं का दूत हूँ। तो सीता मैया कहती है कि ये आपका हनुमान जी के साथ साथ कैसे हो गया, दोस्ती कैसे हो गई। तो फिर हनुमान जी पूरी कथा सुनाते हैं। हम्म, अ, सीता मैया के अपहरण होने के बाद क्या क्या हुआ, श्री राम क्या क्या करते हैं, जो किष्किंधा कांड का विषय है। तो ये सब सुन के सीता माँ अ, प्रसन्न होती है, जो अगले दोहे का विषय है। कपि के बचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। तो श्री हनुमान जी की कथा सुन के सीता मैया के मन में विश्वास जगा कि नहीं, हम्म, ये सचमुच श्री राम का दूत है और मेरा हित चाहने वाला है। तो उन्हें पहले डाउट था कि ये रावण का कोई माया तो नहीं, कोई चमत्कार तो नहीं। लेकिन ये सब बातचीत, और कथा सुनने के पश्चात सीता मैया के मन में पूरा विश्वास हो गया कि ये प्रभु श्री राम के दूत ही है। ओके। तो इस तरह से चौपाई 13 का अंत होता है। अगले सत्र में हम चौपाई 14 का अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव गुड डे।